सभी दोस्तों को नमस्कार। आज जो पुस्तक मेरे हाथ में है उसका नाम है जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी सही शब्द का, सच्चे गुरु के शब्द का जाप करते हैं तो एक समय आता है कि जब जाप करते हैं सांसों के द्वारा तो वो जाप होता ही नहीं। मतलब भाई महीने में 15-20 दिन में वो समय आ जाता है कि वो जाप हम कोशिश करते हैं तो होता ही नहीं, श्वास चलती है तो यानी कि जाप मर जाता है। तो फिर कहता है अजपा मरे, जाप मरे अजपा मरे। अजपा का मतलब होता है जो बिना जपे जाप अपने आप ऑटोमेटिकली चलता रहे, उसको बोलते हैं अजपा। यानी बिना जाप किए जो जाप हो उसको अजपा। तो कुछ दिनों के बाद वो अजपा भी खत्म हो जाता है। उसके बाद श्वास शरीर से खत्म हो जाती है और शरीर होल्ड पे हो जाता है। जैसे कि फ़ोन पे बात करते, फ़ोन को होल्ड पे रख देते हैं, ऐसे शरीर होल्ड पे हो जाता है। फिर उसके बाद आती है अनहद की बारी। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। तो कुछ समय के दौरान जब वो अनहद का मतलब 70 प्रकार की धुनें सुनाई देने लगती हैं। तो जब धुन सुनती हैं तो वो धुनों का दौर भी कुछ दिनों चलता है, लगातार धुन सुनाई देंगी। जैसे बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं तो पता नहीं कितने प्रकार की बसें लगी रहती हैं, तो हम जिस बस पे जाना चाहें उस बस में जा सकते हैं। तो ऐसे ही जिस भी धुन पे हम ध्यान टिकाते हैं वही धुन एक्टिवेट हो जाती है। तो फिर क्या बोला, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। तो कुछ समय के दौरान वो अनहद जाप भी मर जाता है। तब यात्रा, अंदरूनी यात्रा, आंतरिक जगत की यात्रा शुरू होती है। तो इसका जो है हम थोड़ा सा आज संतों की वाणियों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई सतगुरु का नाम कैसा होता है और क्या कुछ करना चाहिए। चलो, इसका टॉपिक ये है कि नाम सुमिर मन मूर्ख अनारी, कि हे अनाड़ी मन मूर्ख तू नाम का जप कर ले। कैसे है? नाम सुमिर मन मूर्ख अनारी, छिन छिन आयु घटत जात है। यानी कि आयु लगातार कंटिन्यूसली घटती जा रही है। समझ कहूँ सत डोरी संभारी, यानी कि ये बात समझ के तू सत्य की डोरी पकड़ ले अपने हाथ में। बार बार ये बात कहने को नहीं मिलेगी। जब आयु बिल्कुल समाप्त हो जाएगी फिर कोई फायदा भी नहीं होगा। यह जीवन सुपने को लेखा का जुलसी जूठी संसारी। ये जीवन है ना, जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतरोगे तो यकीन करना आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सपना है, ये हकीकत नहीं लगेगा कि ये सपने की दुनिया में हम खोए हुए हैं। और इसने लिखा भी, यह जीवन सुपने को लेखा, कि ये सपना है, हकीकत नहीं है। आगे लिखा है, अंत काल कोई काम न आई, मात पिता सुत बंध नारी। कि जब लास्ट का समय होगा, बिल्कुल अंतिम, जब हम बेड पे, खाट पे जब लेटे होंगे, वो सांस जब यमदूत आएगा तो सांस को निकालेगा। ये बड़ी दर्दनाक घटना होती है, एक्चुअली होती है, सबको पता भी है, लेकिन जानकर भी अनजान बनते हैं वो कि ऐसा कुछ नहीं होता, होता है। तो अंत काल कोई काम ना आए, उस समय कोई काम नहीं आएगा। बाकी सब आपके पास खड़े रहेंगे। आप बोलोगे किसी को कि भाई मेरे ये तकलीफ़ है, खड़े देखते रहेंगे, काम आएगा ही नहीं। काम आएगा वो सच्चे संत का जो दिया हुआ शब्द है, वो पावरफुल चीज़ है, बड़ा शक्तिशाली चीज़ है, वो वहाँ पे काम आता है। आगे आगे लिखा है, दिवस चारी को जगत सगाई, आखिर नाम स्नेह करारी। कि जो 4 दिन की ज़िंदगी है ये, इसमें नाम से प्यार करो और किसी से मत करो। रसना सत नाम रटी लाहू, अधरी जाई तोरी कपट किवारी। नाम की डोरी पोडी धरनी धरूं, उल्टी पवन चढ़ गगन अटारी। उल्टी पवन चढ़ गगन अटारी, इसका मतलब होता है जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं, वही बात है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी कि हम ध्यान की जब अवस्था में पहुंचते हैं तो एक समय आ जाता है कि ध्यान सांस हमेशा नाक से लेकर नाभि तक जाता है। हम सांस लेते हैं तो आप भी देखना, तो सांस हमेशा नाक से नाभि तक जाता है। जैसे ही हम ध्यान की अवस्था में आते हैं तो नाभि से सांस उठना शुरू हो जाता है, तो उससे धीरे धीरे यहाँ तक, छाती तक आएगा, हृदय चक्कर तक आएगा, फिर उसके बाद उठना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे सांस उठेगा ऊपर तो धीरे धीरे नाक पे सारी हवाएं, शरीर में 10 प्रकार की हवाएं होती है, सारी जगह एक जगह सेंट्रिक हो जाती है, केंद्रित हो जाती हैं। पूरी की पूरी शरीर की हवाएं यहाँ पे आके रुक जाती हैं। उसके बाद ये सांस ऊपर की ओर होना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे हम नीचे की तरफ सांस जाता है, नाक से नाभि तक लेते हैं आमतौर पे सभी,
लेकिन उसके बाद यह सांस नाक से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं पवन को उलट करना। यानी कि इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है ना अपनी उसमें कि उल्टा जाप जपा जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि उल्टा जाप शुरू हो जाता है, नाक से ऊपर की तरफ हवा उठना शुरू हो जाती है। तह सत साहिब अलख रूप वे जन दूलन करु दर्श दीदारी। यानी कि जब ये घटनाएं होती है तब आदमी का जब सांस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए तब उस सत्य पुरुष के दर्शन होते हैं। बड़ी ही गहरी बात है ये, ऐसे नहीं होता। देखो ध्यान मैं भी करता हूँ, मेरे साथ भी कई घटनाएं होती हैं। आपको एक बात बताता हूँ, जब हम ध्यान करते हैं तो आमतौर पे ये जो आम आदमी होता है या ध्यानी जो नहीं होता है उसकी जैसे नाक की ये साइड और नाक की ये साइड दो हिस्से होते हैं। तो एक साइड 45 मिनट चलती है, एक साइड भी 45 मिनट, यानी ये रुक जाएगी 45 मिनट के बाद फिर ये हिस्सा चलेगा। आप ऐसे करके देखना, सांस लेके देखना, एक साइड से ज़्यादा हवा आएगी, एक साइड से कम हवा आएगी। तो इनका टाइम फिक्स होता है, ये लगभग 45 मिनट ये चलती है और ये कम चलती है, फिर 45 मिनट बाद ये चलेगी, ये हिस्सा थोड़ा सा कम चलेगा। तो लेकिन जब ध्यान की अवस्था में होते हैं तो अब ये दोनों बराबर चलने लगते हैं। इसी को कहते हैं ईड़ा पिंगला। ये ईड़ा है, ये पिंगला है, और ये दोनों जब लय हो जाती हैं, जब दोनों समान रूप से चलना शुरू हो जाती हैं तो फिर खुलते हैं सुषुम्ना के कपाट। जब हम सांस पे ध्यान टिकाते हैं तो सांस पे ध्यान टिकाने के बाद जो सांस की गर्मी होती है उस गर्मी से जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, 3 नाड़ियाँ मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। बाकी हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ काम करती हैं। तो 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा और पिंगला, ये तो 2 नाड़ी हैं, और सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर बलगम का बारीक लेयर से एक परत जमी हुई है, वो बंद पड़ी है। वो बंद किसी शैतानी ताकत ने की है, समझ लो। तो हम जब सांस पे ध्यान टिकाते हैं तो उसकी गर्मी से वो बलगम की लेयर पिघलना शुरू हो जाती है, तब बोलते सुषुम्ना नाड़ी खुल गई। तो वो कब खुलती है? जब 2 लेयर ये दोनों बराबर समान रूप से चलना शुरू हो जाए। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ। मेरी ये दोनों लेयर बराबर चट्ट से आवाज़ आती है। जैसे मान लीजिए ये नाक यहाँ से बंद है, ये सांस ज़्यादा आता है, तो जब ध्यान की गहरी अवस्था में होते पहुँचने वाले होते हैं तो ये चट से आवाज़ आती है और ये दोनों एकदम इक्वल काम करना शुरू करती है। आप आजमाओ, आप ये करके देखो ऐसे, ये दोनों बराबर नहीं चलती भाई, लेकिन मेरी है ना, क्योंकि मैं ध्यान करता हूँ, ये दोनों बराबर चलती है। आपको दिखाता हूँ, देखो आपको मैं आजमा के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। देखो बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, यानी कि मैं ध्यानी हूँ, कंटिन्यू ध्यान करता हूँ, तो मेरी दोनों बराबर चल रही हैं। तो ये दोनों जब बराबर चलने लगे ना तो आप समझना कि वो सुषुम्ना नाड़ी का जो कपाट है, जो गेट है, दरवाज़ा है, वो खुलने वाला है। तो जब वो खुलता है तो आंतरिक जगत में प्रवेश करता है आदमी। यानी कि ये दुनिया है एक बाहरी जगत है, बाहरी दुनिया। ये दुनिया से अलग हटके भी एक दुनिया है। जैसे कि हम फ़ोन एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं बैठे बैठे घर बैठे बैठे। लेकिन ऐसे ही हम शरीर भी एक तरह से फ़ोन समझो, इसमें हम पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 20 दिन महीना आपको ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान की गहरी अवस्था में उतरोगे तो आपको धीरे 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 अपने आप ऑटोमेटिक पूरे संसार के दर्शन होने लगेंगे। क्या कुछ ब्रह्मांडों तक पहुंच हो जाएगी फिर आपकी। तो ये ध्यानी आदमी की पहचान है। उसके दोनों ये चलते मिलेंगे। फिर से आपको बताता हूँ, बिल्कुल सेम चलेंगी। मतलब कोई आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करना, ये कभी भी बराबर नहीं चलते। और जैसे ये बराबर चलने लगते हैं तो आपकी मोह माया, काम वासना, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी जीरो होती जाएगी, घटती जाएगी। क्योंकि जो नीचे की तरफ एनर्जी जाती है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। आपको एक बात बताता हूँ, जब आदमी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, रति क्रिया बोलते हैं उसको, या उसको बोलते हैं संभोग करता है, तो आदमी एक समय आता है जब शून्य अवस्था में पहुंच जाता है। जब नीचे की तरफ एनर्जी जाती है, पूरे शरीर की एनर्जी नीचे की तरफ दौड़ती है, तो आदमी
शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है। और जब शून्य अवस्था में पहुंचता है, एक पल के लिए पहुंचता है, आधे घंटे के लिए नहीं, एक पल के लिए, एक सेकंड के लिए शून्य अवस्था में जब पहुंचता है तो उसको प्रकृति पकड़ लेती है। जैसे ही प्रकृति पकड़ती है तो उसको संतान पैदा होती है। प्रकृति को माया भी कहा है। तो जैसे ही माया पकड़ती है तो संतान पैदा होती है। लेकिन तो इतना आनंद आता है, बेशुमार आनंद आता है। वो उस समय शून्य अवस्था में होते हैं। देखो कितने प्रकार की अवस्था है। पहली अवस्था है महाशून्य, फिर होता है शून्य, उसके बाद आकाश, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। यानी कि इन चीज़ों से शरीर मिलकर बना है। तो जब आदमी शून्य अवस्था में पहुंचता हो तो उसको बहुत आनंद मिलता है, एक सुपर आनंद मिलता है। जब उसको माया पकड़ती है तब उसको आनंद मिलता है। और जब माया उसको नहीं पकड़ती और जब एनर्जी नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है तो उसको माया नहीं पकड़ पाती, उसको फिर परमात्मा पकड़ते हैं। सोचो जरा गहराई से, जब नीचे की तरफ एनर्जी दौड़ती है तो उसको माया पकड़ती है, तभी इतना आनंद आता है। माया का मतलब छल है। जब उसको माया पकड़ती है तो इतना आनंद आता है। और जब उसको परमात्मा पकड़ेगा, ऊपर की तरफ एनर्जी उठेगी तो उसको परमात्मा पकड़ेगा, तब कितना आनंद आता है। तो इसी बात पे संतों ने कहा है कि रति क्रिया से, यानी कि संभोग की क्रिया से कम 1000 गुना आनंद आता है, 1000 गुना अधिक आनंद आता है। तो ये क्रिया ऊपर की तरफ एनर्जी उठाने से होती है, ना कि नीचे की तरफ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना। जय हिंद, धन्यवाद।